पे 302 का मुकदमा पंजीकृत करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई, इनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उनके जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा और एनएसए की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 2 से 3 महीने पहले लोकसभा के उपचुनाव थे। ये उपचुनाव अखिलेश यादव के आजमगढ़ सदर की लोकसभा सीट छोड़ने के बाद हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने चुनाव जीता और एक तरह से कह लीजिए कि आजमगढ़ में कमल खिलाया या कमल का सूखा खत्म किया, यानी कि बीजेपी का सूखा खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी जीत से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही थी, निरहुआ ने इतिहास रचा था, तो एक कलाकार होने के नाते आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर घराने ने, जो संगीत का एक बेहद पुराना घराना माना जाता है, इसमें एक से बढ़कर एक कलाकार पैदा हुए जिन्होंने प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक या यूं कहें कि वैश्विक मंच पर भारत की कला का, प्रतिभा का, आजमगढ़ के हरिहरपुर घराने की कला और प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसके बाद, इस चुनावी जीत के बाद उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिहरपुर घराने का रुख किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों किया। जो आजमगढ़ के मौजूदा सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो नेता बनने से पहले भोजपुरी फिल्मों के कलाकार हैं, गायक कलाकार हैं। तो एक कलाकार होने के नाते कला से निरहुआ का जुड़ाव जो है जग जाहिर है। निरहुआ को लगा, दिनेश लाल यादव निरहुआ को लगा कि हरिहरपुर घराना तो मेरा है। यहाँ तक कि चुनाव के दौरान दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने विपक्षियों को जवाब देते हुए यहाँ तक कह दिया था कि मैं आजमगढ़ के हरिहरपुर में अपना घर बनाऊंगा। इसके बाद हरिहरपुर की जनता भी काफ़ी आह्लादित थी इस घोषणा से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और वो हरिहरपुर घराने को एक संगीत का महाविद्यालय देते हैं। साथ ही साथ हरिहरपुर घराने के जो वरिष्ठ कलाकार हैं, जो युवा कलाकार हैं, सबको उनकी प्रतिभा के हिसाब से सम्मानित करते हैं। इस सम्मान से जहां हरिहरपुर घराना गदगद था, तो आजमगढ़ के लिए भी एक खुशी की बात थी कि जिस घराने की मिट्टी पूरे देश में अपनी महक से चारों तरफ खुशबू बिखेर रही थी, उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा किया जिससे हरिहरपुर के सारे कलाकार खुश थे। लेकिन कल की बात है, जो खुशी हरिहरपुर घराने में छाई थी, अब वो मातम में बदल गई है। कल शाम को हरिहरपुर घराने के एक युवा कलाकार जो मात्र 23 साल के थे, आदर्श मिश्रा उनका नाम था, वो गांव के करीब के शीतला माता मंदिर पर शाम को बैठ करके नमकीन खा रहे थे और जो नवरात्र आने वाले हैं उसमें बैठकर अपने गांव के कुछ लोगों से चर्चा कर रहे थे, या यूं कहें कि कलाकारों से बैठकर चर्चा पर चर्चा कर रहे थे कि हमें जो नवरात्र के दौरान कार्यक्रम करना है उसमें किस तरह से लोगों को इनवाइट करना है, कौन कौन से लोग आएंगे, किस तरह का कार्यक्रम होगा, उसकी रूपरेखा बना रहे थे। उसी दौरान लोगों के बताने के मुताबिक उनकी रेकी की जाती है और कुछ सरफिरे बदमाश एक मोटरसाइकिल से आते हैं और मोटरसाइकिल को रोकते ही सीधा उतर करके आदर्श मिश्रा की कनपट्टी पे गन सटाकर गोली चला देते हैं। उसके बाद पूरे जिले ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कोहराम मच जाता है। भागे भागे आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ पहुंचते हैं कि आखिर आजमगढ़ में ऐसी हृदय विदारक घटना कैसे हो गई। इसके बाद भी हरिहरपुर के लोगों ने आदर्श मिश्रा को एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद लोगों के सब्र का पैमाना छलक गया, लोग सड़क पर आ गए और प्रदर्शन करने लगे। रात में ही भागे भागे मंडल के डीआईजी अखिलेश कुमार और आजमगढ़ जिले के पुलिस कप्तान अनुराग आर्य पहुंचते हैं और पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मौका मुआयना किया, निरीक्षण किया और उन्होंने एक बेहद सख्त अंदाज में हिदायत दी, एक निर्देश दिया,
एक बात कही कि किसी भी हालत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया। 4 टीमों के गठन करने के बाद पुलिस लगातार दबिश दे रही है। 2 लोगों को पकड़ा भी जा चुका है, बाकी मुख्य अभियुक्त घर से फरार है। लगातार पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। ऐसे में अपराधियों का बचना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जब अनुराग आर्य कुछ कहते हैं तो जरूर उस पर एक्शन होता है। बहरहाल आपको बता दें, उन्होंने जिस तरह की बात कही थी कि उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। अगर अवैध संपत्ति से अर्जित कोई भी निर्माण या कुछ उन्होंने बनाया होगा अपराधियों ने, तो उनके उस निर्माण को ढाया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट पे कार्रवाई होगी, अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। इस तरह का कड़ा रुख अपनाया था पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने। आज सुबह ही उसकी परिणति दिख गई। जिलाधिकारी भी काफी गुस्से में थे इस लोमहर्षक घटना से, इस हृदय विदारक घटना से। आखिर उस 23 साल के युवा ने जो संगीत की मीठी भाषा बोलता था, सबसे विनम्रता से मिलता था, जैसा जो होता था छोटा बड़ा उसके हिसाब से उसको आदर सम्मान प्यार देता था, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था कि उसको मात्र 23 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा, वो भी किसी सिरफिरे की गलतियों की वजह से। जरा जाके पूछ के देखिए उस माँ बाप से जिसने अपना लाल खोया है, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। थाना कंदरापुर अंतर्गत हरिहरपुर गांव में लगभग शाम को 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि गांव के ही रहने वाले आदर्श मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा, जिनकी उम्र लगभग 23 साल है, इनके सिर में गोली मार के हत्या कर दी गई है। जिसके द्वारा हत्या की गई है उसका नाम गोल्डी और सुशील यादव पुत्र रामनयन यादव, जो इसी गाँव का रहने वाला है। एक अन्य व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था, इसके बारे में पुलिस को सूचना दी गई है। मौका मुआयना मेरे द्वारा डीआईजी सर द्वारा किया गया है। परिजनों से वार्ता भी की गई है। ऑलरेडी 2 लोगों को उठा के पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। परिजनों के द्वारा तहरीर लिखी जा रही है। जो भी तहरीर लिखी जाएगी उस पर 302 का मुकदमा पंजीकृत करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई, इनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उनके जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा और एनएसए की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है और 4 टीमें इसमें गठित की गई हैं सर्व संबंधित की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे मेरे द्वारा वार्ता की गई है। उनको ये आश्वासन दिया गया है कि उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अराजक तत्व किसी भी प्रकार से वहाँ किसी भी प्रकार का माहौल प्रभावित न कर सके। अभी तक क्या इनपुट निकल के आया है जो हत्या हुई है? अभी तक ये जानकारी है कि दोनों लोग जो जिनकी डेथ हुई है प्लस जिसके ऊपर आरोप है, जो मुख्य अभियुक्त है, दोनों एक दूसरे से परिचित थे, एक दूसरे से बातचीत होती थी। घटना का कारण क्या है इसके बारे में परिजनों को जानकारी नहीं है। ये जब हम लोग अभी गिरफ्तार करेंगे, पूछताछ करेंगे, स्पष्ट हो पाएगा कारण क्या है। लेकिन ये घटना हुई है और पूरी गंभीरता के साथ इसमें बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नज़ीर बने। आज सुबह ही पुलिस और प्रशासन बुलडोजर लेकर, जेसीबी मशीन लेकर के हत्यारों के घर पहुंचे और वहां पर जो भी अवैध अतिक्रमण था उन सबको बुलडोज किया गया। 2 कमरों का पक्का मकान बनाया गया था। अवैध तरीके से पोखरी को कब्जा करके पाट करके पशुपालन का एक जगह बनाया गया था, उसको भी ढाया गया। यानी अवैध तरीके से जितना भी निर्माण किया गया था पुलिस ने उसको बुलडोज किया है और सख्त हिदायत दिया है पुलिस कप्तान ने कि हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर। आप सोचिए उस होनहार कलाकार के बारे में जिसका सम्मान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हो। उसके अंदर क्या प्रतिभा रही होगी, क्या हुनर रहा होगा कि उत्तर प्रदेश, मैं तो कहता हूं कि देश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिसका सम्मान किया, क्या उसके अंदर प्रतिभा नहीं थी? लेकिन एक प्रतिभा को पनपने फलने फूलने की बजाय कुछ अपराधियों ने उसे काल के गाल में भेज दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून का माहौल उड़ाते हैं, जो कानून से खेलने का काम करते हैं, ताकि ऐसे लोगों की हालत देखकर जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं उनको नसीहत मिले और उन्हें उनका अंजाम समझ में आए कि हम अगर ऐसी गलती करेंगे तो हमारा अंजाम क्या हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि आदर्श ने जो उनके घर के या जो पटीदारों की कुछ महिलाएं लड़कियां थी उन पे ये बदमाश फप्तियां कसते थे, कमेंट पास करते थे। शायद उनकी छेड़खानी का आदर्श ने विरोध किया था। लोग बता रहे हैं कि हत्या की एक वजह यह भी हो सकती है या कुछ राजनीतिक कारण हो सकता है। अब क्या है,
ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। पुलिस लगातार एक्शन में है, प्रशासन एक्शन में है, हर तरफ दबिश हो रही है। हत्यारे जब पूरी तरह से पकड़े जाएंगे, सब हत्यारे पकड़े जाएंगे, पुलिस के गिरफ्त में होंगे, तब जा करके पूरी सच्चाई का खुलासा होगा कि आखिर किन वजहों से एक होनहार नौजवान का इन अपराधियों ने कत्ल कर दिया। आखिर इनको इतना हौसला कहां से मिलता है, ये भी सोचने का विषय है। मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी होगी जिला मुख्यालय से, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की दुस्साहसिक वारदात कि कानून का कोई खौफ नहीं है। ऐसे लोगों को कानून को ज़रूर अपना सबक सिखाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। धन्यवाद।